वाले के जय हो। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, विदुर ने जब हस्तिनापुर का त्याग कर दिया तो सीधे वृंदावन चले आए। और वृंदावन का मतलब वृंदा यौवनम यस्या वृंदावनम। वृंदा माने होती है तुलसी, तुलसी का जो पूर्ण यौवन है उसका नाम ही वृंदावन है। वृंदावन में आकर के उद्धव से भेंट भई। और जब तक विदुर जी भारत के तीर्थों का भ्रमण करके वृंदावन आते तब तक महाभारत का युद्ध हो चुका था। जब महाभारत का युद्ध हुआ ना तो ठाकुर जी की अवस्था 90 साल की थी। भगवान कृष्ण 90 साल के हो गए थे। 90 साल की उम्र में है जो ठाकुर जी ने महाभारत का युद्ध देखा था। और जब तक वृंदावन आते तो महाभारत का युद्ध हो चुका था। विजयश्री पांडवों को प्राप्त हो गई थी। और भगवान श्री कृष्ण पांडवों को राज दे करके अपने परिवार का है जो ब्राह्मणों के द्वारा विनाश करवा करके द्वारका को समुद्र में डुबवा करके भगवान परम धाम को पधार चुके थे। अब विदुर ने उद्धव को देखा तो उद्धव को देख करके ऐसा लगता था मानो जैसे साक्षात कृष्ण हो। क्योंकि भागवत में लिखा है विदुर में कृष्ण में एक तिल का भी कोई फर्क नहीं है। कोई दूर से देख ले, पहली बार देख ले तो उद्धव को ही कृष्ण मान ले। आप ऐसे समझिए जैसे एक मंदिर में अचल प्रतिष्ठा होती है, दूसरी मूर्ति है जिस मूर्ति का नाम उत्सव मूर्ति होता है। राम राजा सरकार मंदिर में विराजमान है, उन्हीं जैसी एक और मूर्ति होती है जो उत्सव में निकलती है बाहर, कहीं रांची में निकलती है, कहीं आयोजन में निकलती है। वो असली मूर्ति तो मंदिर से बाहर आती नहीं है, उसी जैसी मूर्ति दूसरी बनाई जाती है और उस मूर्ति को बोलते हैं उत्सव मूर्ति। मानो भगवान की चलती फूर्ती मूर्ति है उद्धव। जो उद्धव है भगवान है और जो भगवान है वह उद्धव है। विदुर जी ने प्रणाम किया, भैया उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान के तुम मित्र भी हो, सखा भी हो, मंत्री भी हो, बड़े पुण्य है तुम्हारे। उद्धव बोले, विदुर ऐसा मत कहो, हमसे अभागा आदमी तो संसार में दूसरा कोई नहीं है। क्यों महाराज? बोले जब भगवान हमारे बीच में 120 साल तक रहे, लेकिन यदुवंशियों का दुर्भाग्य तो देखो, भगवान को भगवान कभी नहीं समझ पाए। भगवान को एकमात्र ग्वाला ही समझे, चरवाहे ही मानते रहे। इसलिए हमसे दुर्भाग्य तो कोई नहीं है। कहते हैं उद्धव भगवान के चिंतन में खोए रहते थे। विदुर ने जब कृष्ण के बारे में पूछा तो उद्धव बोले, विदुर अब ना तो भगवान है ना भगवान का परिवार है, सब कुछ है जो समुद्र में डूब गया है। भगवान सुखदेव कहते, परीक्षित, भगवान को अंतिम क्षणों में अपने परिवार से वैराग हो गया था। देखो ये बात तो है, आज आप गांठ बांध लो, आपको छोड़ना तो पड़ेगा। अब आज चाहे मेरे कहने से छोड़ो या किसी मजबूरी में छोड़ो, लेकिन त्याग ही जीवन का सबसे बड़ा भूषण है। त्याग ही सबसे बड़ा है जो श्रृंगार है। त्याग के समान कोई रूप नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण को भी अपने परिवार से, और हम लोगों के मकान तो यूं पत्थर के हैं, ठाकुर जी की 48 कोस की द्वारका पूरे की पूरी सोने की थी। जब भगवान को त्यागना पड़ा, भगवान को भी बैराग हो गया, तो हम लोग तो किस खेत की मूली हैं। भागवत जी में लिखा है कि तस्सेवं रममाणस्य संवत सरगणान बहून गृह में धेषु योगेषु वैराग समजायत। कहते हैं भगवान को अपने लोगों से ही वैराग हो गया। क्यों? बोले भगवान के लोग भगवान की बात नहीं मानते थे। ये बात सत्य है ना?
अच्छा, हम लोगों के बच्चे भी हमारी बात नहीं मानते तो बैरक होना चाहिए, लेकिन हमारी हालत तो बड़ी खराब है। हमारी घर में इज्जत भी नहीं है, कोई बात भी नहीं मानता है, फिर भी हमें एक पालतू कुत्ते की तरह है जो पड़े रहते हैं। बोले बाले कृष्ण लाल की जय हो। समझदार आदमी को इशारा बहुत होता है। सब तुलसीदास जैसे नहीं है कि पत्नी की फटकार लगी सो बाबा बन गए, सन्यास ले लिया। फटकारें तो सब में पड़ती हैं, लेकिन सब तुलसी तो नहीं बन पाते। भैया अपमान तो सबका होता है, लेकिन जिसको चोट लग जाए ऐसे बस महसूस करने की चीज है। लेकिन भैया मेरे कहने से आप झूठ मूठ मत निकल जाना, फिर परेशानी हो जाए। हम कहते बैरक रख लो तो निकल जाओ, अभी से घर ही नहीं पहुंचो तो फिर तो रास्ता भटक जाओगे। एक पंडित जी थे, बड़े क्रोधी स्वभाव के। पत्नी बड़ी परेशान थी, कभी दाल में नमक भी ज्यादा हो जाए तो धमकी देते, ज्यादा परेशान करोगे तो बाबा जी बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, संतों व ऋषि के पास चले जाएंगे, तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। अब बेचारी भोली भाली पत्नी डर जाती और दिन में 2-4 बार धमकी देते। पत्नी बड़ी परेशान थी। एक बार संतों व ऋषि भिक्षावृत्ति के लिए आए घर में। उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपका जो चेला है बड़ा भारी धमकी देता है हमको। संतों व ऋषि बोले, क्या धमकी देता है? बोले, ज्यादा परेशान करोगे तो महात्मा जी बन जाएंगे, संतों व ऋषि के पास चले जाएंगे। तो संतों व ऋषि बोले, एक बात कहें बेटा, अब की बार जी पंडित जी धमकी दे तो तुम कह देना, जाओ अभी चले जाओ, अभी बन जाओ बाबा, और जब हमारे पास आएंगे तो उनकी है जो बुद्धि ठिकाने ला देंगे। अब पंडित जी का तो रोज काम था धमकी देना। आज श्रीमती जी ने जानबूझ करके नमक दाल में ज्यादा कर दिया। पंडित जी ने जैसे भोजन किए, नमक ज्यादा था तो धमकी दे करके बोले, ज्यादा परेशान करोगे तो अभी महात्मा बन जाएंगे, नाक में जान कर रखी है तुमने हमारी। सो पंडितानी बोले, कल नहीं अभी चले जाओ, आप अभी बाबा बन जाओ। पंडित जी के कान खड़े हो गए थे। ऐसे तो कभी इसने कभी कहा नहीं, लेकिन बात की बात थी, चोट हृदय में लगी। पंडित जी ने उसी परसी परसाई थाली को छोड़ा और निकल गए। पंडितानी ने भी नहीं कहा कि कहां जाओगे, कहां जा रहे हो, कुछ नहीं बोली, जाओ। लगभग यही समय होगा, माघ का महीना, ऐसी ही ठंडी। सो बेचारे सुबह 10 बजे भोजन कर रहे थे, 11 बजे संतों व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। महात्मा जी बोले, आओ पंडित जी, क्या कुशल मंगल है? अरे महाराज, संसार झूठा है, आप तो एक काम करो, हमें है जो दीक्षा दे दो, चेला बना लो, और है जो हम तो भगवान का भजन करेंगे। पंडित जी की बात सुनकर के ऋषि बोले, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अकल तो तुम्हारी ठिकाने आई, खूब यहाँ रहो, प्रेम से भगवान का भजन करो, आनंद करो। पंडित जी से संतों व ऋषि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक बातें करते रहे, लेकिन ना तो भोजन की पूछी, ना पानी की पूछी। संतों व ऋषि बोले, वो तो ठीक है महाराज, लेकिन कुछ प्रसाद मिलेगा? ऋषि बोले, देखो पैसे की उसकी तो बात करना नहीं, तुम प्रसाद की। आज तो एकादशी मैया है, सो हम सब लोगों ने है जो एकादशी कर रखी है, इसलिए महाराज आप तो हम जल लेकर के है जो एकादशी का व्रत कर रहे। अब तो पंडित जी की बुद्धि बड़ी विचित्र चकरा गई कि महाराज सारे दिन से है जो भोजन नहीं मिला, इससे तो बढ़िया था कि वो नमक ज्यादा था, कम था, वही खाते अपने घर में। कहते सांझ होने लगी, महात्मा जी तो अपनी कुटिया में चले गए, ये बेचारे कोड़े पर ही बैठे रहे। धीरे धीरे आग भी समाप्त होने लगी जो ताप रहे थे। महात्मा जी से पंडित जी ने कहा, महाराज ठंडी है, कुछ ओढ़ने बिछाने के लिए मिलेगा? बोले, कुटिया के बाहर एक टाट का बोरा पड़ा है महाराज, उसी में अपनी व्यवस्था बना लो।
अब खाली पेट मां की ठंडी जैसी आज है, जैसी आजकल पड़ रही है। पंडित जी की रात बड़ी मुश्किल से कटी, मरे नहीं, बकाया सब हो गया। बार बार घर की तरफ देखे, रास्ता की तरफ देखे, पंडिता नहीं आ रही लौटाने को कि नहीं आ रही, वो काहे को आएगी। कहते 3-4 दिन हुए, कभी सुबह मिलता तो शाम को नहीं मिलता भोजन, कभी ऐसे ही रहना पड़ता। 4-5 दिन के बाद बोले महाराज हमें घर की याद आ रही है। महात्मा जी बोले घर की याद तो आएगी। तो बैराग जो हृदय से उत्पन्न एक वृत्ति का नाम है। अगर किसी को देख करके सुन करके बैराग लोगों को तब तो परेशानी होगी। देखा देखी साधे जो वो छीजे काया बाड़े रोग। देखा देखी जो योग करते हैं उससे है जो काया शरीर कमजोर होता है और रोग हो जाता है काया में। इसलिए किसी भी व्यक्ति की नकल कभी नहीं करना चाहिए। आपकी जैसी भावना है आप वैसे ही रहो, क्योंकि जैसी आपकी वृत्ति है उसी व्यवस्था में आपका काम चलेगा। बोलो बाले कृष्ण लाल की जय हो। तो कहते हैं जब भगवान कृष्ण को भी अपने घर से वैराग हो गया, अपने परिवार से वैराग हो गया, तो हम लोग तो किस खेत की मूली है। देखो भैया, घर में रहने में आपत्ति नहीं है, लेकिन एक गृहस्थ साधु बनकर के तो हम रह ही सकते हैं। हम ज्यादा संसार में है जो लिप्त ना हो, ज्यादा किसी से हम चिपके नहीं, ऐसी भावना हमें करना चाहिए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, विदुर ने कहा कि भगवान जब जा रहे थे तो क्या ठाकुर जी ने हमारी चर्चा की। उद्धव बोले हाँ विदुर, भगवान ने तुमको बहुत याद किया। और भगवान ने जब तात्विक वार्ता बता रहे थे तो उस समय है जो मैत्री जी थे, और मैत्री जी ने भी एक कथा सुनी है भगवान की तत्व की वार्ता, तो उनने भगवान ने उनको आदेश दिया है कि अगर कहीं मेरा भक्त विदुर मिले तो तुम विदुर को भी ये कथा सुना देना, जिससे उसका उद्धार हो जाए। देव कथा में बड़ी भारी करंट है। कहने पिकारेणे ती कथा, जो घटना जैसी घटी इस घटना का नाम ही कथा है। बोलो बाले कृष्ण लाल की जय। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, विदुर जी वृंदावन को प्रणाम करके सीधे है जो हरिद्वार आ गए, और जहां मैत्री जी महाराज विराजमान हैं तो वहां विराजमान है, उन्हीं का सत्संग है जो शुरू हो रहा है। आइए थोड़ा सा भगवान के चरणों में प्रणाम वंदन, इसके बाद है जो आंगी कथा का दर्शन। मोहे आने मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आने मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए।
कृष्ण लाल की जय हो। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, महात्मा विदुर जी आओ लिखने नहीं लिखने बोले बाले कृष्ण लाल की जय हो। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, विदुर जी जब वहां पहुंचे मैत्रेय जी के पास प्रणाम किया और जो मन में जिज्ञासा थी उसको बताने लगे। देखो एक बात बताएं, पूछने वाले से है जो प्रपन्न होना पड़ता है, शरणागत होना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो अपनी बात बताता है। जब तक पूछने वाला शिष्यता स्वीकार ना करे तब तक बताने वाला बढ़िया बात नहीं बताता है। बोले बाले कृष्ण लाल की जय हो। मैत्रेय जी महाराज जी से विदुर जी पूछ रहे हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोके नते सुखम बान दुपारमंबा बिंदेति भूयास्तदेव दुःखम यदक्तयुक्तां भगवान वदेन्यः। मैत्रेय जी महाराज जी से विदुर जी पूछते हैं, भगवान सारा संसार सुखी होने के लिए कर्म करता है, लेकिन सारा संसार सुखी है तो नहीं। अच्छा आप कथा सुनने आए हैं तो दुख के लिए कथा सुनने आए हैं कि सुख के लिए? और कथा जैसे हर कर्म हम करते हैं, चाहे खेती बाड़ी करें, चाहे कोई भी काम करें, कोई दुखी होने के लिए तो नहीं करता, इसलिए करते हैं हम कि सुखी हो। और सुबह से 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक मेहनत भी करते हैं, क्यों करते हैं? सुखी होने के लिए। लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप सुखी हैं? तो हर मुंह से यही आवाज निकलेगी, महाराज पूरे सुखी तो नहीं है, अभी कसर है। सुखाय कर्माणि करोति लोके, इस संसार के हर मानव का प्रश्न है कि हम कर्म करने के बाद भी सुखी क्यों नहीं हैं। मैत्रेय जी महाराज बोले, राजन सुख और दुख का निर्माण करने वाला ये मन है। मन ही सुख दुख का निर्माण करता है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही राम मिलावत, मन ही करत फिलेज। कल्पना एक मन की एक मनोवृत्ति है, और मन जब कल्पना करता है कि हम दुखी हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। मन जब कल्पना करता है कि हम सुखी हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। ये मन की एक वृत्ति का नाम है। सज्जनों, मन का हिडोरा ही हमको जैसा झुला देता है, उसी झूले में हम अपने आप को सुखी मानने लगते हैं और उसी झूले में हम अपने आप को दुखी मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, अभी यहां से आप कथा सुन के जाएं, वैसे तो नहीं होता, भगवान करे हो जाए, आप यहां से निकले, एक 100 नोट की गड्डी, 10,000 की गड्डी आपको मिल जाए। यद्यपि कम होता है ऐसा, लेकिन हम कहते हो जाए, तो आपको कितनी खुशी होगी? बहुत खुशी होगी ना कि आज तो कथा का पूरा आनंद आ गया, है ना। और दूसरे क्षण पीछे से कोई व्यक्ति आए, अरे भैया ये तो हमारी गिर गई थी, कहां लेके जा रहे इसको, तो आप दुखी हो जाएंगे। एक बात बताओ, एक क्षण पहले भी वो गड्डी आपकी नहीं थी और एक क्षण के बाद भी आपकी नहीं रही, लेकिन एक क्षण ने हमें सुखी बना दिया और दूसरे क्षण ने हमें है जो दुखी बना दिया। ये मनोवृत्ति से ही हम बार बार सुखी होते हैं
और मनोवृत्ति से हम दुखी होते हैं। अरे भैया, हम रात को सपने देखते हैं किसी ने हमारी गर्दन काट दी, और हमें जो दुख होता है उस दुख से कैसे छूटा जाए, कैसे मुक्त हो सकते हैं उस दुख से। हम सपने में पड़े हैं, कोई हमारी है जो गर्दन धारदार हथियार से रेत रहा है, उस दुख से कौन बचाएगा? उस दुख से हमारा जागना ही बचाएगा, क्योंकि हमारी नींद टूट जाएगी तो सपना टूट जाएगा, और सपना टूट जाएगा तो जो पीड़ा हमें हो रही है वो पीड़ा खत्म हो जाएगी। संसार में कुछ भी नहीं है। जिनके पास 500 एकड़ जमीन है वो भी साल भर में क्विंटल 2 क्विंटल अनाज ही खाते होंगे। 3.5 हाथ के पलंग पर या बेड पर या खाट पर सोते होंगे। 5-5 मंजिला आपने बना ली हो, लेकिन सब में थोड़ी हाथ पैर पसार के सोते होंगे कि 5 मंजिल कोठी है तो एक में हाथ है, एक में पैर है, एक में सिर है। सोते तो 3.5 बाई हाथ की है जो चारपाई पे। संसार से जो हमें सुख मिलता है वो कल्पना मात्र से मिलता है। आप थोड़ा और सरल समझिए। गांव में पहले जो तेल का धंधा होता था, तेल का काम, वो साहू लोग करते थे। अभी तक 20-25 साल पहले हमारे गांव में कोलू थी साहू लोगों की, तो जो तेल निकलता था उसको मटकी में भर के, किसी पात्र में भर के गांव-गांव बेचने जाते थे। आज तो हमारी हालत बड़ी खराब हो गई है ना। अपने काम को कोई नहीं करना चाहता, दूसरे काम को छीनने में लगे हैं। लेकिन पहले हम लोगों को जन्म से वृत्ति मिलती थी, जन्म से है जो काम मिलता था। पहली इतनी सुंदर परंपरा थी, कोई हाथ है जो बिना काम का नहीं था। आज किसी भी हाथ में काम नहीं है। यहां काम नहीं है तो दिल्ली चले जाओ। लेकिन पहले दिल्ली कोई जाता था? क्यों नहीं जाता? कि यही काम था और जन्म से काम था। अब भैया बेचारे सेठ जी ने, साहू जी ने है जो तेल निकाला एक मटकी, सोचे कि चलो दूसरे गांव इसको बेचाएं, और जैसे अपने घर से निकले दूसरे गांव पहुंचे तो उनको है जो बुखार आ गया। अब बुखार आ गया, अब सोचे कि इतना तेल है बिके कैसे, तो एक गरीब आदमी को बुलाए, बोले भैया एक काम करो, तुम सारे दिन हमारे साथ रहो, हम तुम्हें मजदूरी देंगे। भैया मजदूरी में कितने देंगे? बोले 1 रुपया देंगे, पूरे दिन की मेहनत का 1 रुपया। अब वो गरीब आदमी बेचारा बड़ा प्रसन्न कि चलो आज मजदूरी मिली। सेठ जी का है जो साहू जी का तेल का मटका उसने सिर पर रखा, पूरे गांव में टेर टेर के बेचने लगा, पीछे पीछे सेठ जी। अब जो बेचारे गरीब आदमी के सिर पे मटका था वो सोचने लगा 1 रुपये मिला है, तो अंदर से जवाब आया, बुद्धि ने काम किया कि 1 रुपये का करेगा क्या तू? बड़ी मुश्किल से मजदूरी मिली है आज। तो उसने सोचा 1 रुपये का हम कम से कम कुछ नहीं आएगा तो एक मुर्गी का अंडा तो आ ही जाएगा। कल्पना की उसने, भाई 100 का नोट कोई देने वाला हो तो सोचते कहां खर्च करेंगे। उसने सोचा मुर्गी का अंडा लेके क्या करेंगे? बोले उसमें से फिर मुर्गी निकलेगी। बोले फिर वो मुर्गी है जो बहुत सा अंडा देगी, फिर हमारे पास है जो फार्म हाउस हो जाएगा, फिर हमारे यहां से ट्रक का ट्रक है जो माल जाने लगेगा, फिर है जो बहुत पैसा हो जाएगा, फिर तो गांव को छोड़ करके हम बढ़िया छतरपुर में या हरपालपुर में जाके बढ़िया अच्छी कोठी बनवाएंगे, वहीं पर है बड़ा भारी अपना धंधा हो जाएगा। फिर धंधा हो जाएगा, कोठी हो जाएगी तो शादी भी होगी, फिर अपनी शादी हो जाएगी तो बाल बच्चे भी होंगे, बाल बच्चे होंगे तो फिर हम ब्याह करके है जो बढ़िया सोफा पे डबल बेड पे लेटेंगे, और लेटेंगे अगर किसी बच्चे ने है कोई शैतान किया, हमें सोने में कोई डिस्टर्ब किया, तो मैं ऐसा चांटा मारेंगे कि उसकी तबीयत खुश हो जाएगी। सिर पे है तेल की मटकी और पहुंच गए हैं बेडरूम पे, और जैसे हाथ से कहा कि ऐसी थप्पड़ लगाऊंगा उस लड़के में कि अकल ठिकाने आ जाएगी, तो तेल की मटकी नीचे का धड़ाम, और जैसे तेल की मटकी गिरी तो साहू जी बोले भैया तुमने तो हमारा पूरा नाश कर दिया। वो गरीब आदमी बोला महाराज तुम्हारी तो के लिए तेल की मटकी ही टूटी है, यहां तो पूरा पूरा बंश ही खत्म हो गया। ना तुम 1 रुपये दोगे, ना अंडा आएगा, ना मुर्गी होगी, ना बहुत सी मुर्गी होगी, ना काम धाम बढ़ेगा, ना कोठी बनेगी,
ना शादी होगी, ना बच्चे होंगे, हम तो जहां खड़े थे वहीं रह गए। इसको बोलते हैं मनोवृत्ति। संसार में कुछ नहीं है मनोविलास के अलावा। मन एव मनुष्याणाम कारणाम बंध मोक्षयो। भगवान गीता में आदेश करते हैं कि मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। मन के अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान विदुर जी से मैत्रेय जी कहते हैं, राजन, संसार में मनोविलास के अतिरिक्त कुछ नहीं है। विदुर जी ने पूछा, महाराज ये संसार भगवान कैसे बनाते हैं? देखो, सृष्टि का दर्शन हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी है। जो हिंदू दर्शन है वो कहता है कि हमारा जो भगवान है, हमारा जो ईश्वर है, वो संसार बनाता भी है और संसार बनता भी है। आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारा हिंदुओं का भगवान कैसे है? वो संसार बनाता भी है और संसार बनता भी है। वो मेकर भी है, वो मेटर भी है। मुसलमानों का जो भगवान है, मुसलमानों का जो खुदा है, वो संसार बना तो सकता है लेकिन संसार बन नहीं सकता है। हमारे ठाकुर जी, आप ब्रज में सुनेंगे, ब्रज की कथाओं में, जब ब्रह्मा जी है जो ठाकुर जी के बछड़ों को है जो गायब कर देते हैं, अपहरण कर देते हैं, तो भगवान कृष्ण ही बछड़ों के रूप में बन जाते हैं। उनके स्वभाव बन जाते हैं, उनकी रस्सियां बन जाते हैं, सब कुछ भगवान ही बन जाते हैं। लेकिन ये हिम्मत अल्लाह में नहीं है, खुदा में ये हिम्मत नहीं है कि वो ये सब कर सके। इसलिए हमारा भगवान है जो संसार बनाता भी है और संसार बनता भी है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान अकेले थे। भगवान के मन में आया कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई माया होना चाहिए, खेल करने वाली कोई नर्तकी होना चाहिए। भगवान ने कहा, एको हम बहुश्यामी। भगवान की नाभि से एक कमल का प्रादुर्भाव हुआ और कहते भगवान की नभी नाभि है। ये पूरा आकाश है ना, ये भगवान की नाभि है। तो आप कल्पना करो भगवान कितने बड़े होंगे। जिनकी टुड़ी आकाश है, जिस इसका छोर नहीं है, तो भगवान का कहां छोर होगा? उसी से ब्रह्मा का है जो प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी के कहीं 5 मुख भी मिलते हैं, कहीं 4 मुख भी मिलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक सिर को है जो भगवान शिव ने काट दिया था शादी के समय। तो वर्तमान में ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं। 4 मुंह ब्रह्मा जी के हैं। उन्होंने है सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियां हैं जो उत्पन्न की। अंध, तामस, तामस, मोह, महामोह और अभिनिवेश, ये अज्ञान की 5 वृत्तियां हैं जो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इनको रचा। कहते हैं इसके बाद भी ब्रह्मा जी को है जो संतुष्टि नहीं हुई, तो ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की। देखो, सृष्टि का हम दर्शन इसलिए करा रहे हैं कि आप ये समझ जाएं कि वो चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें धातु एक है। जैसे 1 किलो गोल्ड कोई आपको दे दे, उसमें से आपने कोई हाथी बना लिया, कोई घोड़ा बना लिया, कोई पुतरा पुतरिया बना लिया, कोई गधा बना दिया, कोई सुअर बना दिया। भैया, रूप तो उनका अलग अलग है, लेकिन उनमें धातु सब एक ही है। उसी प्रकार हमारे आपके रूप भले ही अलग अलग हो, लेकिन मटेरियल तो ईश्वर का ही है। इसमें कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा कद का है, कोई बड़ा कद का है। ये सब भेद रूप के हैं, लेकिन धातु में कोई भेद नहीं है। धातु सब में एक है। आत्मा जो ईश्वर के रूप में सब में समान भाव से विराजमान है। तो ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि रची। उसमें से जो 6 प्रकार की सृष्टि है वो प्राकृत सृष्टि है। उसमें आते हैं महातत्व, अहंकार, भूत, सर्ग, इंद्रियों की सृष्टि,
इंद्रियों के देवताओं की सृष्टि, अविद्या की सृष्टि, ये 6 प्रकार की सृष्टि प्राकृतिक सृष्टि है। कहते 7वें प्रकार की विकृत सृष्टि होती है, और इसमें सबसे पहले वृक्षों की सृष्टि की। वृक्षों की सृष्टि 6 प्रकार की है। उनको बोलते हैं वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार और विरुद्ध और द्रुम। ये 6 प्रकार की वृक्षों की सृष्टि है 7वीं। 8वीं प्रकार की सृष्टि है जो त्रियुग योनि पशु पक्षियों की है। ये सृष्टि 28 प्रकार की होती है पशु पक्षियों की। इसके बाद 9वीं सृष्टि मनुष्य की है जो एक ही प्रकार की है। इसमें लिंग भेद है स्त्री पुरुष का, लेकिन सृष्टि मनुष्य की एक ही प्रकार की है। 10वीं सृष्टि है जो देवताओं की है, और देवताओं की सृष्टि भी 8 प्रकार की है। गंधर्व, गुह्यक, किन्नर, अप्सराएं, देवताएं, ये देवताओं की 8 प्रकार की सृष्टि होती है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। कहते इसके बाद भी संसार जब नहीं बढ़ा तो ब्रह्मा जी के अंगों से है जो 10 प्रजापति हुए। नारद जी भगवान ब्रह्मा के गोद से हुए, दक्ष है जो अंगूठे से निकले, वशिष्ठ प्राण से निकले, भृगु त्वचा से निकले, क्रतु हाथ से निकले, और इस प्रकार सब अंगों से 10 प्रकार के प्रजापति निकले। लेकिन इसके बाद भी ब्रह्मा की सृष्टि जो नहीं बढ़ी। देखो, सृष्टि इसलिए नहीं बढ़ी कि ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का है जो क्रम नहीं शुरू किया था, मानसिक सृष्टि बनाई। भैया मानसिक सृष्टि ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अगर हम लोग भी मन से किसी से रिश्ता बना ले, हमारे दोस्त हो गए, हमारे मित्र हो गए, हमने तुमको भाई मान लिया, बहन मान लिया, तो बनाए हुए रिश्ते ज्यादा नहीं टिकते हैं, 2-4 साल में भूल जाते हैं। लेकिन जो खून के रिश्ते होते हैं, मैथुनी सृष्टि के जो खून के रिश्ते होते हैं, उनको हम भूल करके भी नहीं भूल पाते हैं। जैसे भाई भाई है, एक माँ का एक पिता का, तो कैसे भूलेंगे वो? यही मैथुनी सृष्टि है। मैथुनी सृष्टि की उम्र ज्यादा होती है, ज्यादा टिकती है। ब्रह्मा जी सोच में बैठे थे, उस समय ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, और एक भाग है जो एक स्त्री के रूप में परिणत हो गया, और दूसरा भाग है जो पुरुष के रूप में परिणत हो गया। और कहते हैं ब्रह्मा जी के दोनों भागों से मनु और शतरूपा निकली। बोलो बाले कृष्ण लाल की जय हो। मनु शतरूपा महाराज की जय हो। मनु माने मन, और शतरूपा माने बुद्धि। सत माने 100, रूप माने रूपा माने रूप। बुद्धि हमारी क्षण क्षण में कितने रूप रखती है? 100। ये हिसाब किताब बुद्धि लगाती है ना। आज 500 रुपए कमाएंगे तो कहां कहां खर्च कराएंगे, कि बचा के रखना है कि कल के रखना है, हिसाब कौन लगाता है? बुद्धि। शत्रुपा माने बुद्धि, और मनु माने मन। इन दोनों के संयोग से जो सृजन होता है, जो संसार उत्पन्न होता है, उसकी कुछ उम्र होती है। बोलो बाले कृष्ण लाल की जय हो। कहते हैं इन दोनों के संयोग से इनकी 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कहते बेटे तो अभी छोटे हैं, इनको बेटियों के विवाह करना है। एक का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ कर दिया, दूसरी बेटी का विवाह प्रजापति रुचि के साथ कर दिया, और तीसरी जो देवहूति नाम की बेटी है वो भी कुंवारी है, उसके लिए वर नहीं खोजा है। भैया घर में कर्जा बढ़ने लगे, बेटी बढ़ने लगे, तो माँ बाप को चिंता होने लगती है। इसलिए महाराज मनु के यहाँ छोटी वाली बेटी बड़ी हो रही है, शिक्षा दीक्षा ले रही है। उसकी कथा कहूं इससे पहले एक भजन दाऊ से, और फिर है जो आगे कथा का दर्शन। बोलो बाले कृष्ण लाल की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज।